संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। संत महापुरुष हित ही नहीं परम हित करने वाले, प्रभु पर प्रकट करावत प्रीति, भगवान के श्री चरणों के अंदर प्रीति प्रकट करा देते हैं, प्रेम प्रकट करा देते हैं और भ्रम मिटावत भारी, बहुत बड़े भारी भ्रम को मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम कृपालु हैं। सकल जीवों पर संत महापुरुष दयालु रहते हैं। जैसे भगवान सबके दुखों को हरने वाले हैं, ऐसे ही संत महापुरुष सबके दुखों को हरने वाले हैं। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, इस जगत के अंदर तीनों गुणों से अतीत होकर के और अपने शरीर के अंदर अहम बुद्धि का त्याग करके दिगंबर वेश में घूमते हैं संत महापुरुष। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, अरे रीत जगत से न्यारी। संत महापुरुषों की जो रीत है वह जगत से न्यारी है। इसीलिए कहा है संतन की गति रामदास, जग से लखी न जाए। संतों की जो गति होती है वह जगत से नहीं लखी जा सकती, जगत वाले उनको नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि बाहिर तो संसार सा और भीतर उल्टा था। बाहर आपको वो संसारी जैसे देखने को मिलेंगे। संत महापुरुषों के आश्रम में जाओ और वहाँ की व्यवस्था देखो तो आपको तो ये लगेगा कि हम लोग तो एक परिवार को पालते हैं और ये तो हजारों परिवार पाल रहे हैं। इनके यहाँ तो हमेशा भंडारा चलता ही रहता है, हमेशा लोग आते ही रहते हैं। कितना इनको काम करना पड़ता है, कितने लोगों का इनको ख्याल रखना पड़ता है। हम तो सोचते हैं कि हम ही झंझट में हैं, लेकिन ये तो हमारे से भी ज्यादा झंझट में हैं। पूरे दिन भर लगे ही रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी तरह जगत में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखने में आपको ऐसा लगता होगा कि ये संसार में आ सकते हैं, हम जैसा कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहिर तो संसार सा, भीतर उल्टा था। भीतर वो उल्टे होते हैं। आप लोगों की भावना ये रहती है कि हम कमा लें, हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें, लेकिन संत महापुरुषों की ये भावना रहती है कि प्राणी मात्र का हित हो जाए, प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। उनकी प्रत्येक चेष्टा यही रहती है कि लोगों का हित हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए। ब्रह्मानंद संतन की सोबत मिलता ही प्रकट मुरारी। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि संतों की ही कृपा से हमें भगवान मुरारी मिल जाते हैं। मिलता ही प्रकट मुरारी। जैसे ही अच्छे महापुरुष की शरण में गए, तुरंत उन्होंने हमें भगवान से मिला दिया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि देखो, संसारी व्यक्ति के पास में अगर कोई व्यक्ति जाए, जैसे सेठ के पास में कोई व्यक्ति जाए तो सेठ जी क्या बनाएंगे? नौकर बनाएंगे। अपनी दुकान में रखेंगे, उसको नौकर बनाएंगे। लेकिन हमारे संत महापुरुषों की ये विशेषता है, कोई अगर संत के पास में जाए तो उसको अपने ही भांति भगवान का परम प्यारा भक्त बना देते हैं। ये हमारे संतों की विशेषता है। संसारी लोग अपने से नीचा ही बनाते हैं, अपने समान किसी को बनाने का प्रयास नहीं करते। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो संसारी नहीं, वो भगवान की भक्त की श्रेणी का है। क्योंकि संसारी लोग किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते। एक तो भगवान और एक भगवान के
भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा देखने में आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को आगे बढ़ा रहा है तो समझ लो वह भगवान का भक्त ही है। जो भगवान का भक्त हो, जो साधु हो, जो महात्मा हो, वही ऐसा कर सकता है। संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ब्रह्मानंद संतन की सोबत मिलत ही प्रकट मुरारी भगवान को प्रकट करा देते हैं। ये संतों की ही कृपा है। तो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को यहाँ पर किन किन संतों का संग करना चाहिए, ऐसे संतों का यहाँ लक्षण बताते हैं। और संतों का लक्षण बताते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसे जो विरक्त संत होते हैं, ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संतों की शरण में जाने से व्यक्ति स्वयं भी विरक्त बन जाता है। संतों का संग करने मात्र से वैराग्य आ जाता है। संतों का संग करने मात्र से संसार की आसक्ति मिट जाती है और भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। हमारे भगवान कहते हैं कि जो ऐसे विरक्त संत होते हैं, जिनको इस संसार में किसी तरह की कोई चाहना नहीं है, किसी तरह की कोई कामना नहीं है, मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे संतों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। तो ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। कपिल भगवान ने यहाँ पर माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया और उपदेश करते हुए कहा कि देखो, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूँ। ऐसा कोई प्राणी नहीं है मैं जिसके भीतर नहीं हूँ, मैं सबके भीतर हूँ, समान रूप से हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर केवल मंदिर में ही मेरा दर्शन करता है और अन्य प्राणियों से अगर द्रोह करता है तो उसकी वह पूजा राख में हवन के समान व्यर्थ मानी गई है। जैसे कोई राख में हवन करे तो उसका वह हवन किस काम का? ऐसे ही मंदिर में तो भगवान की पूजा करे और अन्य प्राणियों से अगर द्रोह करे तो वो भगवान की पूजा राख में हवन के समान व्यर्थ मानी गई है। क्योंकि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं, भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र है। भगवान हर प्राणी में है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें भगवान न हो। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में भगवान स्थित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। कपिल भगवान ने यहाँ देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया और अधोगति का वर्णन करते हुए कहा कि देखो, इस संसार के अंदर व्यक्ति जब बालक होता है, खेल कूद में मस्त रहता है और युवावस्था में आता है, भोग संग्रह में लग जाता है, वृद्धावस्था में आता है तो वह चिंताओं में लग जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और केवल अपने ही परिवार के पालन में लगा रहता है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रिताः कुर्वन् दुख प्रतिकारं सुखवन् मन्यते गृही। इस संसार के अंदर लोग दुख को ही सुख मान लेते हैं और उसके अंदर रमण करते रहते हैं। गृहेषु कूट धर्मेषु, घर के अंदर इस तरह से आसक्त होकर के केवल परिवार के पालन में ही लगे रहते हैं। वो मरने के बाद में नरक में जाते हैं, क्योंकि केवल परिवार का पालन करने के लिए भगवान ने मानव जीवन नहीं दिया था। भगवान ने मानव जीवन इसलिए दिया था कि इस मानव जीवन में आकर के सबका भला करते हुए, प्राणी मात्र का भला करते हुए भगवान का भजन किया जाए। लेकिन प्राणी मात्र का भला किया नहीं, केवल अपने परिवार का ही भला किया, केवल अपना पेट ही पालने में लगा रहा, भगवान का भजन किया नहीं, तो उसकी अधोगति होती है, वह नरक में जाता है और नरक में उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। इतना कष्ट दिया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है कि हमारे भगवान को दया आ जाती है। भगवान सोचते हैं आखिर ये जीव है तो मेरा ही अंश और इस तरह से ये छटपटा रहा है, इस तरह से ये दुख पा रहा है, तो दयालु भगवान को दया आ जाती है और वो करुणा परायण भगवान बीच में ही 84 लाख योनियों के बीच में ही हमें
मानव जीवन दे देते हैं, लेकिन यहाँ इस मानव जीवन में आकर के भी हम भगवान को भूल जाते हैं। जिस समय में हम माँ के उदर में रहते हैं उस समय में हमें 100 जन्मों का ज्ञान होता है, और उस समय में हम अपने आप को कोसते हैं कि देखो भगवान ने कृपा करके हमें इतनी बार मानव जीवन दिया, अरे इतनी बार भी हमने पाप कर्म किए, हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने सत्कर्म नहीं किया। उस समय में हमें अपने आप से ग्लानि होती है, और उस समय में हम भगवान से कॉल करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अब की बार आप हमें बाहर निकालो, अब की बार हम आपका भजन करेंगे। लेकिन क्या बताएं, जैसे ही बाहर आता है और ये संसार की हवा लगती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। जब माँ के उदर में 100 जन्मों का ज्ञान होता है तो उस समय में उसे यहाँ ऋषि की उपमा दी है, वह एक ऋषि के समान होता है। और ऐसे बालक की भी लोग गर्भ में हत्या कर देते हैं, गर्भपात कर देते हैं। गर्भपात महापाप है, इससे स्वयं बचे औरों को भी बचाएं। ये ऐसा महापाप है कि इस पाप का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं बताया है। 5 उग्र पाप हैं, उन 5 उग्र पापों के प्रायश्चित भी होते हैं, लेकिन ये तो ऐसा महापाप है कि इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता है। हमारे पूज्य महाराज ने तो जिसके घर में गर्भपात हुआ होता है उसके घर की भिक्षा ही नहीं लेते थे, स्पष्ट मना कर देते थे कि जिसके घर में गर्भपात हुआ हो, नसबंदी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, उसके घर की भिक्षा यहाँ पर न लाएं। गर्भपात महापाप है, इसे बचना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो बालक है वह एक ऋषि है। उसको अगर आप मारते हैं तो आपको एक ऋषि की हत्या का पाप लगता है, ऋषि हत्या का दोष लगता है। इसलिए इस गर्भपात से बचना चाहिए। जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर की हवा लगती है, भगवान को तो व्यक्ति भूल जाता है और धीरे धीरे उसकी इस संसार में आसक्ति हो जाती है। बता दिया जाता है ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं। बस इसी में ही वह आसक्त हो जाता है और इसी में ही इस तरह से वह लग जाता है। देखो मानव जीवन भर दुख पाता है। जब छोटा बालक होता है उस समय में भी वो दुख ही पाता है। कभी खटमल काट जाते हैं, कभी मच्छर काट जाते हैं, और इस तरह से वह कष्ट पाता ही रहता है। कभी कान में दर्द हो जाता है तो कभी पेट में दर्द हो जाता है। अब बोल करके वो बता नहीं सकता, इशारा भी वो कर नहीं सकता कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, बस केवल रो सकता है। जैसे ही रोता है तो माँ को लगता है कि इसके कान में दर्द हो रहा है। अब पेट में दर्द होता है लेकिन माँ उसके कान में गरम गरम तेल डाल देती है, कहती है लगता है इसके कान में दर्द हो रहा है। और कभी कभी कान में दर्द होता है, माँ को लगता है पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ उसको घासा दे देती है, पेट की दवा दे देती है। तो इस तरह से बालक होता है, नन्हा बालक, तब भी वह कष्ट पाता है। और जब बड़ा हो जाता है, भोग संग्रह में आसक्त हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं आकर के उसको घेर लेती है। जीवन भर परिवार के लिए वह बैल की तरह दौड़ता ही रहता है। जैसे घानी का बैल एक ही जगह घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, ऐसे ही मानव भी अपने परिवार में आसक्त हुआ घानी के बैल की तरह बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उससे पूछो कि भैया किस लिए चल रहे हो, किस लिए दौड़ रहे हो, तो उसे स्वयं को भी पता नहीं, बस केवल परिवार के लिए दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। लेकिन बूढ़े होने के बाद में जो बूढ़े बैल की हालत होती है वही हालत इस मानव की भी हो जाती है। एक किनारे में, एक कोने में अपमानित होकर के पड़ा रहता है।
कोई उससे नहीं पूछता है। और जब कोई नहीं पूछता है उस समय में बड़ा दुख होता है। अगर कोई आपस में हम मिल लेते हैं और कोई मित्र आदि आ जाते हैं तो उनको कहते हैं कि देखो हमारे बेटे ऐसे हैं, हमारी पुत्र वधू ऐसी है, इन्होंने हमारे को एक कोने में पटक दिया, ये हमारी सेवा नहीं करते, ये हमारा ख्याल नहीं रखते। इस तरह से अपना रोना रोते ही रहते हैं, भगवान का आश्रय रखते नहीं। और भगवान का आश्रय न रखने के कारण रोने के अलावा उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता, केवल बस रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। भैया ये संसार वाले कितने ही आप रो लो, संसार वाले नहीं रीझने वाले हैं, संसार वाले ध्यान नहीं देने वाले हैं। संसार वाले तो यही कहेंगे कि यार तो वही काम है, रोज फगड़ा करे, रोज रोए, रोज यार वही काम है। संसार वाले आपके रोने पर नहीं रीझेंगे। अरे जो संसार वाले आपके रोने पर नहीं रीझने वाले, उनके लिए क्या रोते हो? एक आंसू भी आप भगवान के लिए निकाल करके देखो, भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे, भगवान आपके लिए तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आप भगवान के लिए रो करके तो देखो, अगर भगवान के लिए रोए तो आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता मिलेगी, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और अगर संसार के लिए रोए तो दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम वृद्धावस्था में तो अपनी संपूर्ण आशाएं छोड़ देनी चाहिए और केवल भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग है और इस कलयुग का असर सब पर है, बेटों पर, बहुओं पर, सब पर कलयुग का असर है। कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं है, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाएं। जो भगवान के आश्रित हैं वो सदा सुखी हैं, और जो संसार के आश्रित हैं वो तो सदा दुखी ही दुखी हैं। कपिल भगवान ने ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश माता देवहूति को किया, जिस उपदेश का नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य योग का उपदेश हमारे कपिल भगवान ने किया है। केवल माता देवहूति के बहाने से उन्होंने सारे संसार के लोगों को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जो सांख्य शास्त्र लुप्त प्राय हो गया था, उस सांख्य शास्त्र का उपदेश हमारे कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया, जिससे वापस सांख्य शास्त्र का विस्तार हुआ, सांख्य शास्त्र का सांख्य योग का सब पर प्रभाव हुआ। तो ऐसे सांख्य योग का उपदेश हमारे कपिल भगवान ने दिया। इस सांख्य शास्त्र का उपदेश हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कपिल भगवान का यह बड़ा ही सुंदर और दिव्य उपदेश है। अगर इस उपदेश को हम जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारा भगवान के श्री चरणों में प्रेम जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पुखराज जी शर्मा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोलिए कपिल भगवान की। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री हेतम दास जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव की। महाराज श्री की प्रेरणा से आज एक माता जी अभी मेरे पास आई थी, उन्होंने भी ये मन में ठान लिया कि हम जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाएंगे और मैं मेरी बच्ची को महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। तो आपकी ऐसी प्रेरणा से भक्तों का उद्धार हो रहा है। ये कोमल लखारा सुपुत्री श्री हरिप्रसाद जी लखारा, माला आप करा पड़ी जाओ। आपके प्रवचन का असर हम भक्तों पे हो रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपना जन्मदिन इसी तरह से मनाएं। हम सभी का यहाँ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राम जी राम। बोलिए आनंद कंद भगवान। वास्तव में इसी तरह से ही
अपने जीवन का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका जन्मदिन है तो उस दिन आपको शुभ कर्म ही करना चाहिए। यही संकेत दिया जाता है संत महापुरुषों की ओर से कि जन्मदिन उस दिन आप शुभ कर्म करें। ऐसे शुभ कर्म तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन उस दिन विशेष तौर से शुभ कर्म करें, क्योंकि भगवान ने ये मानव जीवन दिया। इस मानव जीवन का इतना समय हमारा व्यतीत हो गया, इतने समय में हमने क्या क्या किया उस बात पर विचार करें और ये संकल्प लेवें कि आज के बाद हम हमेशा शुभ कर्म ही करेंगे। हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे और अपनी संस्कृति के अंदर ही हम जिएंगे, अपनी संस्कृति के अंदर ही हम मरेंगे। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। यही संकल्प लेना चाहिए। इसी संकल्प के साथ में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। वैसे संत महापुरुष जन्मदिन मनाने का निषेध करते हैं, लेकिन आजकल यह हवा चल रही है तो इस हवा को हम लोग थोड़ा इस तरह से आध्यात्मिकता की ओर जोड़ देवें, इस तरह से अपनी संस्कृति की ओर जोड़ देवें, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और बच्चों में संस्कार आए, सभ्यता आए, अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़े, धर्म बढ़े, भाव बढ़े। बस इसी भावना के साथ में जन्मदिन मनाएं। अब आइए भाव के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करें। और देखिए, जो आप लोग परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं वो आज ही नाम लिखा देवें, क्योंकि आज के बाद फिर नाम नहीं लिए जाएंगे। जिन जिन के पास में भागवत आ गई है वो लोग भागवत पढ़ें, रोज का नियम कर लेवें। देखिए, कई लोग पढ़ते हैं भागवत पढ़ने का नियम क्या है, तो भागवत पढ़ने का एक ही नियम है कि आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, निर्णय कर लें कि हम रोज इतना पढ़ेंगे, 1 अध्याय 2 अध्याय, जो भी आपके पास में जितना समय है उतना निर्णय कर लें और एक समय निर्धारित कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही पढ़ें, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को तो सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिलता है। भाई लोग भी ऑफिस आदि जाते हैं तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। सुबह सुबह तो केवल अपनी नित्य कर्म, नित्य जो पूजा करते हैं वो आप करें। भागवत जिस समय में आपको अच्छा लगे, अनुकूल लगे कि ये समय हमारे अनुकूल है, तो ऐसा समय एक निर्धारित कर लें और उसको बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अपना नियम हमेशा निरंतर चलाते रहें, हमेशा उसे पढ़ते रहें। जैसे भागवत कथा आपने पूरी पढ़ ली, तो उसके बाद में आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो अपने घर में 9 ब्राह्मण कन्याओं को बुला करके भोजन करा दें। उससे बड़ा कुछ करना चाहें तो वो कर लें। जैसी आपकी शक्ति, यथाशक्ति आप कुछ कर लें, लेकिन नियम से आप भागवत पढ़ें और पूरी भागवत पढ़ें। भागवत पढ़ ली, उसके बाद में आप रामायण पढ़ लें, रामायण पढ़ ली, उसके बाद में आप गीता पढ़ लें। इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों को हमें हमेशा नित्य निरंतर पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमेशा हमारा मन भगवान में लगा रहे और हमारे अंदर कोई किसी तरह का कोई कचरा न आए। क्योंकि घर में भी आप रोज झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर कोई कचरा ना आए, कोई दोष ना आए, कोई विकार ना आए। इसके लिए सत्संग नित्य निरंतर होना चाहिए। आप यहाँ रोज आ रहे हैं, जब चातुर्मास पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में ये आपका समय, ये समय आपका भगवान के लिए हमेशा हमेशा के लिए निर्धारित कर लीजिए। इतना समय आपको भगवान को देना ही है, ये आप संकल्प कर ले। चातुर्मास में आ रहे हैं, ये समय आप भगवान को दे रहे हैं, लेकिन